एक तरफ जहां राज्य और राज्य सरकारों के लिए किसान आंदोलन पहले ही बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ किसानों की फसल पककर तैयार हो चुकी है, जिसको खरीदने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरे तरीके से कमर कस ली है। एमएसपी की बात की जाए तो इस बार हरियाणा में गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए और वहीं सरसों की 4650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को दी जाएगी। इसी को लेकर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का कहना है कि उन्हें लगभग 2000 किसानों का आवेदन आ चुका है और जिन किसानों का आवेदन आया है उनकी ही फसल को सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा। उसको लेकर मंडी में पूरी तरीके से मार्केट कमेटी की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कवर्ड शेड हैं, लाइटें हैं और मंडी की रेगुलर साफ सफाई की चीज़ें हैं, ये सब हैं। आड़तियों के हमने चेक कर लिए, तिरपाल क्रेट वगैरह उन्होंने भी अपने लेके रखे हुए हैं। लगभग कितने किसानों के लिए व्यवस्था की गई है मार्केट? देखो जी, हर साल लगभग 1500 से 2000 के बीच में किसान आते हैं, तो उसी हिसाब से इस साल है। अच्छा, इसके बाद रहे तो क्या प्रोसेस रहेगा किसानों को, किस तरीके से फसल खरीदी जाएगी? फसल के लिए जी एमएसपी पे फसल के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे किसान का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है और जो किसान रजिस्टर हो गए हैं उन्हीं की फसल गवर्नमेंट खरीदेगी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के थ्रू ई खरीद पोर्टल पे। और जो किसान रजिस्टर नहीं करवा पाए हैं तो गवर्नमेंट जब तक रजिस्टर नहीं होंगे तब तक नहीं खरीदेगी जी। ये कैसी क्या प्रक्रिया रहने वाली, किसान कैसे उस पर जाकर पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराए, कैसे मैसेज आएगा उसके पास, ये बार थोड़ा सा इसके लिए ऐसा है जी, पहले गवर्नमेंट शेड्यूल बनाएगी कि फलाना फार्मर को फलाना तारीख को इस फलाना मंडी में जो भी उसकी चॉइस की मंडी रजिस्ट्रेशन में है वहाँ पे मैसेज आएगा कि जिस तारीख को आपको जाना है और वो किसान फसल लेके आएगा उस दिन। तो वही मंडी आड़तियों का कहना है कि वो किसानों की फसल खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े वादे करती है, धरातल पर उन्हें हकीकत करना मुश्किल दिखाई देता है। हरियाणा सरकार माल को खरीदती है। उसने कहा है, हरियाणा सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल से हम फसल की खरीद शुरू करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर शायद 2-4-5 दिन लेट हो जाए क्योंकि अभी हमारे यहाँ पकाव में कमी है। मैं ये समझता हूँ कि भाई कच्चे आड़ती की तो तैयारियाँ हैं ही हैं, जो आड़ती के थ्रू खरीदती है आड़ती की तो तैयारियाँ हैं ही हैं। सरकार ने भी अपनी तैयारियाँ की हैं, ट्रांसपोर्ट के ठेके छोड़े हैं, लेबर के छोड़े हैं, गोडाउन अपने तैयार किए हैं उन्होंने। कोई बात नहीं, 1 तारीख से कह रही है सरकार, 1 से नहीं तो हमारे यहाँ थोड़ा लेट है 5-7 दिन, थोड़ा 5-7 दिन बाद आ जाएगा। कितना इस बार एमएसपी जो है उसका तय किया गया है? हमारे हरियाणा सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1975 रुपये एमएसपी गेहूँ का तय किया है पर कुंटल। और जिस ब्याज की सरकार बात कर रही है 9% का, उसमें किस तरह से आड़ती और उसके बीच में सरकार की साझेदारी रहने वाली है? सरकार ने बात की है, मानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। यदि मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है। आड़ती के लिए भी बढ़िया बात है, किसान के लिए भी बढ़िया बात है, लेकिन उस बात पर खरे उतरे तब की बात है। वो उस बात पर पार उतरना चाहिए कि भाई किसान को या व्यापारी का किसी का पैसा है तो उसको पहला भी नहीं मिला अभी तो। ये जो बात कही है सरकार ने, क्या किसानों को जो है रिझाने के लिए किस तरह से नाराजगी देखने को मिल रही थी हरियाणा में? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता, ये बात पहले भी कही थी। चलो आज किसान आंदोलन होगा लेकिन ठीक है, लेकिन ये बात पहले भी कही थी कि भाई किसान को ब्याज दिया जाएगा, लेकिन किसान को ब्याज दिया गया नहीं, किसी को दिया नहीं, आड़ती से काट लिया गया उल्टा, और आड़ती से काटने के बाद किसान को भी नहीं दिया गया और हमारा ब्याज सरकार के पास ड्यू है पहले साल का 2020-21 का। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो ब्याज हमारा बकाया है पहला उसको दिया जाए और एक जो लस्टर लॉस के नाम से 14.5 रुपये के लगभग कुंटल एफसीआई ने हमारे काटे हैं वो दिए जाएं, और जो 2020-21 की मजदूरी अब तक नहीं मिली, जो डिफरेंस था, कुछ मिली है कुछ नहीं मिली, वो भी हमारी कच्चे आड़ती की दी जाए। ये मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ। बता दें कि पूरे देश में जिस तरीके से किसान आंदोलन अपने चरम सीमा पर है और भारी संख्या में किसान हरियाणा के तमाम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार किसानों की फसल का पैसा उनके खाते में 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा और अगर 24 घंटे के अंदर उनके खातों में पैसा नहीं पहुंचा तो उन्हें 9% की